हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया, अच्छे। हाँ जी। देखो, हमें लगता है कि एमसीक्यूज कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पेपर में क्या होता है कि 18-20 तो एमसीक्यूज ही आ जाते हैं, मतलब 20 नंबर के। और अगर हमने इसमें अच्छे भले नंबर हमारे आ गए 20 नंबर, सपोज कि जो एक एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का होता है, ठीक है। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा लंबी तो होते नहीं है और नए ट्रिकी होते हैं, बस हमें फॉर्मूले याद करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो एमसीक्यू को वैसे ही कर लेंगे हम, ओके, ठीक है। और मान लो कि 18 को एमसीक्यू है तो कितने हो गए जी? 18 नंबर हो गए। 18 तो यही हो गए, 18 मार्क्स तो हमने यहीं पे ही ले लिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं जो अलग आगे क्वेश्चन, कोई 2 नंबर का होता है, कोई 4 नंबर का होता है, कोई कुछ होता है, कुछ केस स्टडी भी होते हैं। कितने नंबर के होते हैं भाई? 5 नंबर के केस स्टडी 4 नंबर के होते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है बस? नहीं, 3 केस स्टडी। अब 4 × 3 = 12। कितने हो जाएंगे टोटल? 30 तो यही स्कोर कर लिए, बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना मैथ्स के अंदर, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो कभी भी पूरी कोशिश ये रखो कि एमसीक्यू को तो छोड़ो ही मत। अब देखो कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 55.44 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 55.44 मीटर स्क्वायर। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए कि कौन सा हमारा करेक्ट है। सबसे पहले समझते हैं, देखो रेडियस और डायमीटर में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। रेडियस क्या होता है भाई? मान लो कि सर्कल है एक, राइट, ये क्या है? सर्कल। तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। मतलब जो ये पूरा होता है इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और ये सर्कल है और जो ये सेंटर में पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहीं पे भी मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस, ठीक है जी। क्या बोल देंगे? रेडियस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डायमीटर पूरा है, रेडियस यहाँ से स्टार्ट है, मींस इसका क्या है? इसका हाफ होता है। अगर हमें बताना है कि भाई रेडियस कितना है तो क्या करना है, और अगर बताना है कि डायमीटर कितना है, कितना डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। नोट कर लेना इसको, जिसको नहीं आता वो नोट कर लेना। अब देखो हमें इसका चाहिए होता है फॉर्मूला कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? फॉर जो एरिया होता है सर्कमफेरेंस में, ठीक है, 4 पाई क्या होता है? आर की स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर की स्क्वायर। अब एरिया इन्होंने हमें दिया हुआ है, किसी एरिया हमारा इतना है, तो क्या करेंगे? एरिया 55.44 इज इक्वल टू 4 पाई आर की स्क्वायर, राइट। अगर इसको अपोजिट लिखेंगे तो कोई दिक्कत? अपोजिट लिख लेते हैं, इसको इधर नहीं लिख लेते हैं, इसको इधर, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें उसको क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। 4 पाई आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 55.44, ठीक है। अब देखो भाई ये यहाँ पे क्या हो रहा है? आर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा? आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 55.44 डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसको हटा दे। इतना समझ में आया? क्या किया? एरिया का फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करने के बाद में हमें एरिया पता है कि एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया इतना है और फॉर्मूला हमारा यह है कि एरिया इज इक्वल टू ये, तो इसको अपोजिट कर लिया ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई आर के साथ में, तो इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। आर की स्क्वायर, अब मुझे बताओ 55.44 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? 22/7 होती है, सबको पता है। अब क्या करेंगे कि या तो इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर जैसे ये दिया हुआ है 55.44 आर की स्क्वायर चलता रहेगा ऐसे ही, आर की स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, ये है
बाय 4 है, ऑलराइट। और डिवाइडेड में 22/7 भी है, तो डिवाइड 22/7। लेकिन डिवाइड तो ऐसे होता नहीं है, तो क्या करते हैं कि 5.44/4 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई लाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाता है ना रेसिप्रोकल, तो 22/7 हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा इसका उल्टा, रेसिप्रोकल 7/22। ठीक है भाई, अब काट देंगे इसको। काटो, कैसे काटोगे, इससे इसको काटते हैं। 5.44 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 बच गया, ऊपर से 5 ले लिया, 3 जा 12, 3 बच जाएगा, पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, राइट। ऊपर से 4 आ गया, कितना जाएगा भाई 8 जा 32, कितना बच जाएगा 2, और 7 जा 24। तो 4 से इसको कैंसिल करो तो कितना आ रहा है 13.87 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7/22। ठीक है, अब 22 से इसको करते हैं तो क्या आएगा, ट्वेंटी टू से करते हैं भाई 13.87 को। ठीक है, अब 22 से डायरेक्ट तो होगा नहीं, कर लेते हैं। 22 2 जा 44, 23 3 जा 66, और ये हो जाएगा 22 6 जा 132 आएगा। ठीक है, तो 0.0 हो जाएगा, 6 जा 132, कितना हो जाएगा 6 और 7। ठीक है, 7 ही आता ना हमारा। शायद गलत हो गया, यहाँ पे 7 नहीं है, कुछ और होगा। 55.44 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 1 5 6 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा भाई। ओके, चलो जी 22 से करते हैं इसको 13.86, 22, अब फिर 0.6 टाइम्स ले लेते हैं हम, क्या जाएगा 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 1 13, कितना बच जाएगा भाई 6 बच जाएगा, ऊपर से 6 आ गया, 3 जा 66, 0.63 आ गया, है ना। इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आया 0.63। ठीक है, अब 0.63 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, करो 0.63 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4.41, और r की स्क्वायर हमारा चलता आ रहा है, मतलब कि r इज इक्वल्स टू r की स्क्वायर 4.41 के इक्वल होगा, लेकिन अंडर रूट होगा। अब 4.41 का क्या निकालते हैं, 4.41 का हम निकालते हैं जी स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, ऑलराइट, 0 आ गया, पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिया, 41 ले लेंगे, 2 2 4 होता है, किसको रख रहे हैं साथ में 1 को, 1 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई r इज इक्वल्स टू 2.1, ये हमारा है आंसर। अब क्या हो गया मैडम, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा क्या हमें, एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो भाई, एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, हमें अगर पता है मेथड, तुक्का मत मारो, इसको करो, करके देखो, 3 घंटे का तुम्हें समय मिलता है, आराम से करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। समझ में आया, एक बार रिपीट कर दे। एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r की स्क्वायर होता है, सबको पता है, एरिया दुनिया में दिया हुआ है। अब देखो 54, इसको हमने लिखा कि एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r की स्क्वायर, इसको उल्टा कर दिया, नहीं तो फिर ये कैसे करती, इन सबको इधर करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो r की स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो 4 पाई क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ में। अब इधर जब मल्टीप्लाई करता है तो इधर जाके डिवाइड करता है, डिवाइड कर रहा है, तो r की स्क्वायर इक्वल टू 55.44, 4 इंटू 4 तो ये है, और पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, दैट्स व्हाई 22/7 यहाँ से आ गया। अब जब हम किसी को डिवाइड बाय डिवाइड होता है, देखो 8
डिवाइडेड बाय 7/4 अगर हम लिख रहे हैं सपोज, तो क्या करेंगे? अब ये 8 है, अगर इसको 8/1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये उजाला आ जाएगा, उजाला नहीं आएगा ना। तो क्या हो जाएगा 8/1, डिवाइड को हटा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, इनको उल्टा कर देंगे, 4/7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया, क्या किया 55.44/4 डिवाइडेड बाय ये 22/7। तो रेसिप्रोकल हो गया इसका, इसको इसे कैंसिल किया तो ये आया, इससे इसको कैंसिल किया 22 से तो ये आया, 0.63 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो ये आया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो ये आया। ये हमारा क्या आ गया? रेडियस आ गया। क्या आ गया भाई? रेडियस। समझ में आया क्वेश्चन? चलो